आदित्य। आदित्य AI वर्ल्ड। एक बार की बात है, गौतमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम रोहन और दूसरे का नाम सूरज था। दोनों भाई पहलवान थे। दोनों बहुत ताकतवर व मेहनती थे। दोनों घंटों तक पहलवानी की प्रैक्टिस करते थे। एक दिन गांव में एक घोषणा होती है। एक आदमी माइक लेके पूरे गांव में घोषणा कर रहा होता है, सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। पास के गांव में ही पहलवानी की प्रतियोगिता होने जा रही है। कोई भी व्यक्ति प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आने वाली पूर्णिमा को सभी प्रतियोगी प्रतियोगिता के स्थान पर समय से पहुंच जाएं। सुनो सुनो सुनो, जीतने वाले को बहुत इनाम मिलेगा। प्रतियोगिता में एक दिन पहले सभी प्रतियोगी इनाम के लालच में उत्साह के साथ प्रतियोगिता में जाने की तैयारी करते हैं। उधर गांव में दोनों भाई रोहन, क्या तुम प्रतियोगिता में जा रहे हो? हाँ भाई, जा तो रहा हूँ, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम नहीं चल रहे साथ में? नहीं, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही है तो मैं नहीं जा रहा, तुम अकेले ही चले जाओ। ठीक है, तुम घर पर आराम करो, मैं तो जा रहा हूँ, कहते हुए अपने सामान के साथ निकल जाता है। सभी प्रतियोगी पूर्णिमा से एक दिन पहले प्रतियोगिता के स्थान पर पहुंच जाते हैं। शाम का समय होने लगता है। थोड़ा थोड़ा अंधेरा छाने लगता है। प्रतियोगिता के स्थान पर पहुंचकर सभी प्रतियोगी देखते हैं कि सामने एक पुरानी सी हवेली होती है। हवेली दिखने में बहुत डरावनी होती है। तभी एक पहलवान, अरे बाप रे, ये कैसी जगह है? इस हवेली को तो देखते ही डर लग रहा है, अंदर जाने का तो मन ही नहीं कर रहा। अरे भाई, तुम इतने ताकतवर होते हुए भी ऐसी बातें कर रहे हो। सभी पहलवान हवेली के द्वार पर पहुंच जाते हैं। हवेली के द्वार पर दो सिपाही खड़े होते हैं। सिपाही भी पहलवान ही होते हैं, परंतु उनकी शक्ल अजीब सी होती है। वो दोनों दिखने में बहुत ही डरावने होते हैं। सभी पहलवान यहाँ पर प्रतियोगिता के लिए आए हैं। हाँ, हमें मालूम है, चलो सभी अंदर आ जाओ। और द्वार का गेट खोलकर सभी को अंदर जाने को कहते हैं। सभी पहलवान अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचकर उन्हें एक अखाड़ा मिलता है। सभी वहां पर खड़े हो जाते हैं। तभी हवेली के अंदर से एक बहुत ताकतवर पहलवान बाहर अखाड़े की ओर आता है। ताकतवर पहलवान की शक्ल भी थोड़ी अलग होती है। आंखें लाल रंग की होती हैं। ओहो, तो क्या सारे पहलवान यहाँ पर आ गए? जी हाँ, हम सभी आ गए हैं। ताकतवर पहलवान अपने एक सिपाही को इशारा करते हुए, हे तुम सुनो, जाओ अंदर से सभी पहलवानों के लिए वो चीज ले आओ। सिपाही अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद हाथ में एक बड़ी थाली लेकर वापस बाहर आता है। थाली में कई दूध के गिलास रखे रहते हैं। चलो अब सभी पहलवान इधर आओ और एक एक दूध का गिलास उठा के पी लो। ये दूध किस लिए? सभी पहलवान एक एक दूध का गिलास उठा के पी लेते हैं। जैसे ही सभी दूध पी लेते हैं, अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे अचानक से चक्कर क्यों आने लगे? हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो बाबा, मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है। लगता है इन सब में इस अखाड़े के मालिक का ही हाथ है। हाँ, इसी का हाथ है, इसमें ही दूध में कुछ मिलाया है। तुम सभी ओ मेरे गुलाम हो, तुम सभी वही करोगे जो मैं कहूँगा। तभी सभी पहलवानों के शरीर का रंग बदलने लगता है। सभी का रंग एकदम नीला हो जाता है। सभी की आंखों का रंग भी एकदम लाल हो जाता है। अरे ये हमारे साथ क्या हो गया? हमारे शरीर का तो रंग बिल्कुल ही बदल गया। हमारी सबकी शक्ल तो किसी भूत के जैसी हो गई है। तभी ताकतवर पहलवान अपने असली रूप में आ जाता है। उसकी शक्ल एकदम भूत जैसी बन जाती है। बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े नाखून हो जाते हैं। तुम सभी मेरे गुलाम बन चुके हो, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। इसी तरह हफ्ता भर उधर सूरज, रोहन का भाई, अपने भाई के वापस न आने पर चिंतित होता है। भैया को गए हुए बहुत दिन बीत गए, अभी तक वापस नहीं आए। प्रतियोगिता तो कब की खत्म हो चुकी है। हाँ चलो, मैं खुद ही चलकर देखता हूँ कि क्या बात है। इसके बाद सूरज अपने भाई को ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। वो प्रतियोगिता के स्थान की ओर चल पड़ता है और चलते चलते वो राह में रास्ता भटक जाता है और वो चलते चलते थक जाता है तो वो आराम के लिए कोई जगह ढूंढने लगता है। मैं बहुत थक चुका हूँ और अंधेरा भी हो चुका है, चलो चलकर कहीं आज रात विश्राम के लिए जगह ढूंढता हूँ। तभी सूरज को एक झोपड़ी दिखाई देती है। सूरज उसके अंदर जाता है और देखता है कि एक बूढ़ा तपस्वी घाट पर बीमार होकर पड़ा हुआ है। अरे ये क्या? इन तपस्वी को क्या हुआ? फिर तपस्वी के पास जाकर, क्या हुआ बाबा, क्या आप बीमार हो? हाँ बेटा, मेरी तबीयत खराब है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो? ये लो बाबा, ये लो पानी पियो। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अगर तुम पानी ना पिलाते तो मैं आज जिंदा ना बचता, मेरा गला बहुत सूख रहा था। फिर तपस्वी सूरज से उसके बारे में पूछता है, बेटा तुम कौन हो और अचानक से यहाँ कैसे? सूरज तपस्वी को सारी बात बताता है कि वो कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। बेटा, क्या तुम जानते भी हो जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ का जो खास पहलवान है वो कोई आदमी नहीं है, वो एक भूतिया पहलवान है जो सभी को इनाम का लालच देकर बुलाता है और फिर उन्हें अपना गुलाम बना लेता है।
क्या कहा आपने? भूत? कैसा भूत? तुम डरो मत, ये लो, तुम्हें मैं कुछ चमत्कारी गोलियां देता हूँ। तुम इन गोलियों को भूतिया पहलवान को खिला देना, वो अपने आप भस्म हो जाएगा और सब पहले जैसा हो जाएगा। सूरज अगली सुबह वहां पहुंच जाता है और वहां जाकर एक ओलाम के भेष में अंदर घुस जाता है। अंदर पहुंचकर सूरज देखता है कि हवेली में तो बहुत से भूत हैं। हाय राम, अब ये कैसी दुविधा है, अब मैं इन सब में से असली भूत को कैसे पहचानूंगा? तभी सूरज देखता है कि एक भूत दूसरे भूतों को काम के लिए आदेश दे रहा होता है। सूरज समझ जाता है कि यही वो भूतिया पहलवान है। सूरज उसके पास जाकर कुछ काम के लिए पूछता है। जाओ, मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आओ जल्दी से। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा सारा शरीर अग्नि की तरह क्यों जले जा रहा है? मुझे बचाओ कोई। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुमने बहुत से लोगों को तंग करा है, अब तू अपने कर्मों की सजा भुगत। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं।